हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या चीज होती है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन बेसिक मीन्स ऑफ डेवलपमेंट इज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब इस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस has been always been with us. It means development, idea of development means we have aspirations or desires what we would like to do and how we would like to live. ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट एक आइडिया है जिसमें दो तरीके के, एक अबाउट कंट्री के बारे में और एक इंडिविजुअल्स के बारे में। अबाउट कंट्री के बारे में बात कर लें तो डेवलपमेंट में इस तरह से आइडिया आता है कि देश का विकास कैसे होगा, आर्मी फैसिलिटीज कैसे होगी, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे और किस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज देंगे, ये पर कैपिटा इनकम कैसे डेवलप होगी। ये सारी चीजें इस अबाउट कंट्री के अंदर देखी जाती है। और इंडिविजुअल्स के अंदर देखी जाती है इंडिविजुअल्स की किस तरह से इंडिविजुअल्स का पार्ट इसमें काम आता है और किस तरह से हम लोग खुद का अपना मेंटली बस फिजिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट एक क्या चीज है उसके बारे में मैं आपको डेफिनेशंस के थ्रू बता देता हूँ। डेवलपमेंट मीन्स इज द प्रोसेस, ये एक डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर दें। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समटाइम्स समथिंग ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। या डेवलपमेंट मीन्स इज द प्रोसेस इन विच समटाइम्स ग्रो बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। इसकी एक और डेफिनेशन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजंस ऑफ कंट्रीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट गोल्स। यस, ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट गोल्स। जैसे मेरे थीम्स कुछ अलग है, मेरे ब्रदर्स की थीम्स कुछ अलग होगी। एक लड़के, एक दोनों भाई बहन है तो दोनों भाई में से एक भाई का गोल्स अलग होगा, दूसरे भाई का गोल्स अलग होगा, एक सिस्टर का गोल्स अलग होगा। तो उसके लिए इसने कैटेगरीज दी है, क्या है, लैंडलेस रूरल लेबर्स। अब उसका डिफरेंट गोल, डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उसकी गोल्स ये है कि मोर डे ऑफ वर्क करना फॉर बेटर वेजेस के लिए, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए, एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम, उसका ये पंजाब का है, उसका डिफरेंट गोल है कि एश्योर हाई फैमिली इनकम हो, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स उसको मिले। इस तरह से उसका पूरा का पूरा ये सिस्टम है, यानी डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट गोल्स। अब इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद एटलीस्ट दो चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रिक्टेड फॉर द अदर। यानी ये कह रहा है कि अगर एक डेवलपमेंट हो रहा है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। अगर एक डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरों के लिए डेवलपमेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल दिया है, अगर कोई डैम स्टेब्लिश हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, वो इंडस्ट्रीज के लिए फायदा दे रहा है तो आसपास के खेती बाड़ी वालों के लिए फायदा नहीं दे रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं कि एक्सप्लेन इट, इस तरह से देखिए दे देते हैं एक्सप्लेन द सेंटेंसेस या एक्सप्लेन दिस वर्ड, इस तरह से दे देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स यानी इनकम के साथ साथ हमारी अदर गोल्स क्या हो सकती है, ठीक है। इनकम, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। क्या होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स होना चाहिए। ये क्या है, इनकम के साथ साथ उसका उसका अदर गोल्स भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनकम के साथ साथ उसको और क्या क्या मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स मिलना चाहिए। ये क्या उसकी इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज conflicting notions of a country's development. And in the process of national development, a heavy industries is set up, or we can say that it's all around development of nations like education, health and national income. नेशनल डेवलपमेंट तीन चीजों से मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एक तो नेशनल इनकम, एक दूसरा एजुकेशन फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज।
ये तीनों बेस्ट है, प्लस एग्रीकल्चर भी बेस्ट है, तो हमारा जीडीपी, हमारा नेशनल डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर करती है। फॉर मेजरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। Methods of measuring national development. Market values of goods and services is produced in financially with the country or average income per capita income से is the ratio of total national income of a country with respect to the total population। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। What do you mean by per capita income? Per capita income means preferred for comparisons due to differences in population level. Comparisons of per capita income does not take into account the changes in price level inflation। मतलब ये क्या है, एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम के जरिए ही ला सकते हैं, इसलिए इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दी है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम of 4,53,000 per annum होना चाहिए in 2004 are called rich countries, and countries with per capita income 37,000 less are called low incomes, and India comes in category of low income countries because per capita income is 28,000 per annum। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब उसके लिए ये लिमिटेशंस दे दी, ये एक कॉलम चार्ट दे दिया जिसमें ये एज्यूम्स किया 5 सिटीजंस को बोथ द कंट्रीज आर identical average income, but country A has more equitable distribution, people are neither very rich or non extremely poor। अब इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है। एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1,000 जिंदा बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या जो एक साल से कम है। दूसरा लिटरेसी रेट, यानी 7 साल से अबो बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है या पढ़ लिख सकते ही नहीं है। नेट अटेंडेंस रेशियो, जो 6 से 10 साल के वो हाई स्कूल में हटते ही नहीं आते। सेक्स रेशियो, 1,000 पुरुष में कितनी महिलाएं, उसके बारे में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने ईयर तक वो जिंदा रहते हैं, 2011 67 या 72 ईयर्स तक, जिसे मेल्स की 67 ईयर्स बताया और फीमेल्स की 72। ठीक है, अब क्या है मेजरिंग डेवलपमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली आपको कुछ इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली हमें पता है कि रियल पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बताना, रिडक्शन इन पॉल्यूशन करना, रेशनल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज करना, फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और टॉपिक बाकी पड़ा है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। ये अभी हमने यहाँ से ये पूरा क्लियर किया है कि किस तरह से हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़ लिया। ठीक है, ये मैं इकोनॉमिक्स की बुक की तरफ ले आया हूँ आपको। इसमें अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ गया, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इसको देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, क्लियर किया। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे जैसे महाराष्ट्र की और केरला की कंपैरिजन किया हुआ है कि इसकी इतने क्यों है, बिकॉज केरला में एजुकेशन फैसिलिटीज है और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए केरला डाउन करेगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अभी इतनी नहीं है। ठीक है, फिर ये देखो केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज है। ये वाला जो टॉपिक है, इस वाला टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, फिर जी ये टॉपिक बच गया, ये टॉपिक है हमारा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आने के लायक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स मतलब होता है व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट, मतलब दिस इज इजी टू कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर आपकी हाइट हाइट अपॉन वेट का होल्ड स्क्वायर होता है, हाइट होल्ड स्क्वायर अपॉन वेट होल्ड स्क्वायर, और उसमें क्या होता है 18.5 है तो पर्सन क्या है अंडर नरिश्ड है, और मोर देन 25 है तो ओवर वेटेड है। उसके लिए उसने ये पूरा बॉडी मास इंडेक्स बताया हुआ है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट
एंड कंपेयर्स करते हैं कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इसका मेजर क्या है, ये भी 170 लाइफ एक्सपेक्टेंसी को what birth denotes as the name suggests average accepted of length of life of a person at the time of birth। ठीक है, ये आ गया। फिर आपका लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बता भी दिया कि ग्राउंड वाटर या ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज लोगे तो क्या होगा, राइट। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपको सारे करने हैं। ठीक है, इसको अगर डाउट हो तो मैं इसको डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। इसमें से आपको 8th वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके करने हैं। 8th क्वेश्चन आपको नहीं करना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 8th नहीं करना, 10th नहीं करना, बस 9th तक ही आपको करना है, जिसमें से 8th वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।